हाँ जी, अब इस डायग्राम को देख के क्वेश्चन को सुनिए। द सर्किट डायग्राम शोज द यूज ऑफ ए पोटेंशियोमीटर टू मेजर ए स्मॉल EMF प्रोड्यूस्ड बाय ए थर्मोकपल। थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर हीट अगर पड़ेगी तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। एक्स और वाई में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इसको हम नापना चाहते हैं। तो नापने के लिए हमने क्या किया, एक्स को P पे प्लस से जोड़ दिया और दूसरी तरफ गैल्वेनोमीटर लगा दिया उसका नल पॉइंट ढूंढने के लिए। पोटेंशियोमीटर की तार कहाँ है, पोटेंशियोमीटर की वायर है P से लेके Q तक। तो P से हमने बैटरी को जोड़ा है और बीच में एक रियोस्टेट लगा दिया है ताकि इसकी करंट को हम कंट्रोल कर सकें। ओके, ये लगाया। जितना ज्यादा ये रेसिस्टेंस होगा उतनी ही करंट कम होगी। उसमें एक चीज आएगी, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा उतनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। ये सेंसिटिविटी एनीवे, इसलिए हम लोग यहाँ रेसिस्टेंस यूज करते हैं ताकि इसकी करंट कम हो जाए। अच्छा, ये इसके दो टर्मिनल है थर्मोकपल के। एक को तो हमने यहाँ प्लस से जोड़ा जिससे बैटरी जुड़ी हुई है, प्लस इसका प्लस, ये दूसरा सिरा इसका हमने यहाँ जॉकी पे लिया, स्लाइडर पे, और स्लाइडर को जगह जगह टच करते गए। इस जगह पर टच करने से यहां पर 0 आ गया। तो इस तार में यहां जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, एक्स और वाई का। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गए हैं, इसलिए ना तो करंट ऐसे जा रही है ना ऐसे जा रही है। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। ओके, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। Thermocouple is connected between X and Y. Cell C has EMF 2 volt. ऊपर का cell, it has EMF 2 volt. It has negligible internal resistance. So that we delete. उसमें कोई internal resistance नहीं। Potentiometer wire PQ is 1 meter long. This total is 100 centimeter or 1 meter long. And it has resistance of 5 ohm. इस पूरे का रेसिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, 5 ohm. ओके, the balance point S is found to be 400 millimeter from P. 400 millimeter from P. P से लेके S तक कितना है, 400 मिलीमीटर। अगर ये मिलीमीटर में दिया गया है तो हम वायर की पूरी लेंथ की ले लेते हैं। ये कितनी ले लेंगे, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर है, सो मिलीमीटर एक जैसा बनाएंगे। सो द लेंथ ऑफ वायर इज 1000 millimeter and the null point is found at 400 millimeter. Okay, now the question is, what is potential difference or what is EMF across thermocouple? यानी X और Y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये आपको पोटेंशियोमीटर के फॉर्मूला से निकालना है। तो X और Y के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बेसिकली हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रही, इस डायरेक्शन में भी फ्लो नहीं हो रही, 0 है। इसलिए इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। और जब करंट नहीं फ्लो होती है तो सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, EMF। तो जो यहाँ EMF है वो किसके बराबर है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो अब आपका टास्क बदल गया। अब टास्क क्या आया, फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड S। सिंपल। अब पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर मालूम होगा तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। एक दूसरा बहुत पुराना तरीका है आपके पास, E = I × R। ये भी एक तरीका है। तो
कोई भी तरीका लगाइए, इस तरीके को लगाइए और निकालिए। इस पूरे सर्किट में ये 2 वोल्ट के कारण यहां ये कितनी करंट फ्लो हो रही है, कैसे निकालोगे? I इज इक्वल टू V अपॉन R, V हमको मालूम है। इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है बोलिए? 1000। करंट मालूम पड़ गई। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ I? ये that is equal to 2 upon 995 plus 5, 1000। that is point, कितने जीरो लगाने हैं बताइए? 1 की 2, 0.02। ठीक है, दिस इज 0.02 एम्पियर। ये इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब अगर हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, करंट हमको मालूम है, तो दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बिटवीन P एंड S। चलो इसको निकाल लीजिए फटाफट। आपको मालूम क्या है? 1000 मिलीमीटर का रेसिस्टेंस कितना है और कितने का मालूम करना है? बस, ठीक है। कितना होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 400 अपॉन 1000। 1 मिलीमीटर का कितना हुआ? 5 अपॉन 1000। और कितने मिलीमीटर का चाहिए? 400 का चाहिए। 2 ओम। तो यहां से यहां रेसिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम। ठीक है, अब ये आपको R भी पता लग गया, 2 ओम। सो V इज इक्वल टू I इंटू R। ये हमने I निकाला यहाँ पे 0.02 और R निकाला 2 ओम। So EMF between X and Y is 0.04 volt. कितना होता है भाई, आप लोग बता रहे हैं? 0.002। ओके, करके देखते हैं इसको। ओके, तो इसकी वैल्यू को करेक्ट करिए। 2 अपॉन 1000 इज 0.002। यहाँ पर आ जाएगा 0.002 इंटू 2, दिस इज 0.004 वोल्ट। अगर आप चाहें तो इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बता सकते हैं मिली वोल्ट में कितना होगा? दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट? So this will be 4 millivolt. ठीक है, मिलीवोल्ट में वैसा लिखेंगे, अदरवाइज 0.004 वोल्ट लिखिए, करेक्ट है। टू ओम हमने निकाला है। कहां से निकाला है? P से लेके S के बीच का डिस्टेंस है रेसिस्टेंस। P से लेके Q तक कितना रेसिस्टेंस है? 5 ओम। लेंथ कितनी है? 1000 मिलीमीटर। यहाँ की लेंथ कितनी है? 400। तो 1000 मिलीमीटर में अगर 5 ओम होता है तो 400 मिलीमीटर में कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 400। कितना आया? 2 ओम। तो यहाँ से यहाँ का रेसिस्टेंस 2 ओम है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 0.002। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? I मल्टीप्लाइड बाय R। वो किया तो कितना आया? 0.004। 0.004 वोल्ट इज द आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन बनाइए। पोटेंशियोमीटर वायर P से Q तक है 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। और नल पॉइंट कहाँ मिला है? 51 सेंटीमीटर में।
पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? V अपॉन R, V अपॉन L, लेंथ और पोटेंशियल डिफरेंस. So potential difference upon length gives the potential gradient. अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट P से Q तक निकालना चाहते हैं तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपको E1 की वैल्यू नहीं मालूम है. लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट पूरी तार में एक जैसा होता है, पूरी वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट एक जैसा होता है. P से Q तक उतना ही पोटेंशियल ग्रेडियंट है जितना P से लेके ये बीच वाले पॉइंट तक है. लेट्स कॉल इट M. P से M तक जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो पूरे का है. तो ऐसा करते हैं, हम P से M तक का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल देते हैं और आंसर दे देते हैं. P से M अगर आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं तो कौन सी दो चीजें आपको चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ. लेंथ आपको मालूम है 51. पोटेंशियल डिफरेंस कितना? जब यहां से करंट फ्लो होनी जीरो हो जाएगी तो कौन कौन से पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं? ऊपर का और नीचे का. ये तो कोई भी एक हमको मालूम होगा तो दूसरा मालूम पड़ जाएगा. नीचे में कितना है? 1.02 वोल्ट. इस आग के कारण ये पोटेंशियल यहां पहुंचेगा तो कम होगा कि ज्यादा होगा? वेरी गुड. इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? करंट कहाँ आई फ्लो हो रही है? जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ करंट को क्या कर देते हैं? तो इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? जीरो. जब इसमें जीरो करंट फ्लो हो रही है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? जीरो. तो ये कितना पोटेंशियल को ड्रॉप करता है? जीरो. अब अगर ये पोटेंशियल को ड्रॉप करता ही नहीं है तो ये पूरा का पूरा 1.02 यहाँ पहुंच गया. तरीका समझ आया? जब हम लोग पहले 4 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, जब किसी रेसिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होती तो वो पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं कर सकता. और यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रही है इसलिए इस रेसिस्टेंस का कोई काम नहीं. ये पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं कर सकता. कब ड्रॉप करेगा? जब हम इसको जोड़ेंगे और इसमें करंट फ्लो होगी. अगर होगी तो ओके. फिलहाल करंट फ्लो नहीं हो रही इसलिए ये पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं करता. तो ये यहाँ जुड़ा हुआ है और ये वाला ये यहाँ जुड़ा हुआ है. तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 1.02. अब आपको भी पता है 1.02 और आपको लेंथ पता है. लेंथ इज इक्वल टू 51 वोल्ट पर सेंटीमीटर. आगे ठीक है. तो कितना आया? 0.02 वोल्ट पर क्या? अगर आप मीटर में करेंगे तो ये 0.51 सेंटीमीटर होगा. सो दिस इज 2 आ जाएगा. Right. So then it will be 2 volt per meter. 2 volt per meter और सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर 100 से डिवाइड कर दें. So this is how we got potential gradient of potentiometer. तो इसमें इन्होंने चालाकी क्या की है? पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए नॉर्मली हम इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखते और ये पूरी लेंथ देखते और ये इन्होंने दिया इसलिए हमको ऐसा करना. ओके. पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट से अब हम इसको निकाल सकते हैं. इसको निकालें. E1 कहां से कहां तक जुड़ा है? P से लेके Q तक. कितनी लेंथ है? 1 मीटर. 1 मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? हमने निकाला 2 वोल्ट. तो P से लेके Q तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 2 वोल्ट. और P और Q में कौन जुड़ा है? E1.
तो E1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 2 वोल्ट निकल गया। ठीक है, तो इसको किस तरह से निकाला जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस P to Q is equal to 2 वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर तार की लेंथ है। सो दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। यानी हम लोग उल्टा चलेंगे, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया 1.02, तो हमने यहां से यहां का निकाल दिया, कितना आ गया? 2 वोल्ट, एंड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E1। कुछ बात आ रही समझ में? आराम से सोचिए, समझ में आएगा। दिस इज EMF ऑफ सेल E1। EMF क्यों है? क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको नहीं दिया है, नेग्लिजिबल है, इसीलिए we take that as EMF। ओके, when S is closed, इसको जब हम क्लोज करेंगे will the point move towards P और Q? इसको सोचिए। ओके, इस बात का आंसर दीजिए कि जब हम S को क्लोज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस R में से करंट जाएगी कि नहीं जाएगी? तब भी नहीं जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वोल्टेज तो उतना ही रहेगा 1.02। इसको हमने यहां क्लोज कर दिया S। तो देखिए अब सर्किट कहां बना? ये क्योंकि इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो करंट को अगर जाना होगा तो इधर से जाएगी, इधर से नहीं जाएगी। और ये यहाँ से ऐसा पहुंचा इधर और ये यहाँ से पहुंचा इधर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.0। ये इधर कनेक्ट है, ये इधर कनेक्ट है। पहले जब आपने किया था, जब ये स्विच ओपन था, करंट नहीं जा रही थी, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 1.02। अब जब हमने इसको जोड़ दिया और ये ऐसे कनेक्ट हो गया, अब भी कितना है? 1.02। कोई चेंज हुआ क्या? नहीं, इसलिए नल पॉइंट में भी कोई चेंज नहीं, इट विल रिमेन सेम। तो थर्ड में क्या आएगा? रिमेन सेम, because voltage from P to N is not changing. ये अभी भी 1.02 वोल्ट रहेंगी जैसा ये पहले था, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं हो। सर ये E1 सर फिगर निकाले सर, E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2। E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। ये जो हमने बनाया था, यहाँ पर हम लगाते हैं पहला E1 और यहीं पर लगाते हैं पहला E2। उसमें इसका नाम E1 नहीं होता, दैट वाज ए सोर्स सेल जो कि पोटेंशियोमीटर को बनाता है। E1 अपॉन E2 कौन से दो सेल होते हैं? एक सेल पहले यहाँ लगेगा, उसका नाम E1, फिर इसको निकालकर दूसरा सेल लगाया जाएगा, उसका नाम E2। इस सेल को इससे कंपेयर करेंगे, दूसरे सेल को भी इससे कंपेयर करेंगे, सब E1 अपॉन E2 लगेगा। जैसे हम लोग तराजू रखते हैं, तराजू में हमने एक तरफ 1 किलो का बाट रखा, दूसरी तरफ एक वेट रखा W1, ये इससे 5 गुना है। फिर हमने रखा W2, ये उससे 7 टाइम्स है, तो W1 अपॉन W2 कितना हुआ? 5 अपॉन 7। ये कहीं नहीं आया, समझ आया? वैसे ही वो जो E1 अपॉन E2 है, उसका रेफरेंस क्या है? वो दूसरा सेल भी यहाँ लगा रहता है ऐसे, एक का नाम E1 और एक का नाम E2। ये देखिए,
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यहाँ मुझे E1 बना दिया है। ये वो E1 नहीं है जो आपने उसमें पढ़ा है, E1 अपॉन E2। तो इसमें पहले हम क्या करते हैं, E1 इससे 5 गुना ज्यादा है, E2 इससे 7 गुना ज्यादा है, तो दोनों का रेशियो क्या हो गया 5/5, वो उसके लिए, ठीक है। तो सेकंड वाले पेपर, हाँ, सेकंड वाले को फिर से देखिए, EMF ऑफ सेल E1, सेल E1 का EMF कितना होगा, यहां से यहां तक एक करंट फ्लो हो रही है और ये करंट अगर I है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो I इंटू R इसका EMF देगा, एक तरीका। दूसरा पोटेंशियल ग्रेडियंट का तरीका क्या है, अगर यहाँ का 1 मिलीमीटर का हमको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो ये 1000 मिलीमीटर है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 सेंटीमीटर का मालूम है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 1 मीटर का मालूम है तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको कौन सा मालूम, 1 मीटर का कितना, 2 वोल्ट पर मीटर, तो 1 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 मीटर, और ये E1 कितने के अक्रॉस लगा है, 1 मीटर के ही अक्रॉस लगा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 2 मीटर। अभी बात समझ में आई? अगर ये 2 मीटर होता तो E1 कितना हो जाता, 2 इंटू 2 4 मीटर, ठीक है। तो ये 2 वोल्ट पर मीटर हमने निकाला है, और पूछ भी रहे हैं कि 1 मीटर के अक्रॉस कितना, क्योंकि 1 मीटर के अक्रॉस ही ये सेल लगा हुआ है। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? और इसमें हमको मालूम है कि हर 1 मीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जा रहा है 2 वोल्ट, ये हमने V/L रेशियो से निकाल लिया, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन। When a potentiometer is connected across AB, तो लेंथ आती है 3 मीटर, और जब AC पे कनेक्ट करते हैं तो लेंथ आती है 1 मीटर। किसकी लेंथ? बैलेंसिंग। पोटेंशियोमीटर यहाँ नहीं बनाया गया है, ठीक है, तो सिर्फ लिखा गया है, और अब हम लोग उसको समझते हैं, बनाने की जरूरत है। बड़ा सिंपल सम है, बहुत छोटा सा है, सिर्फ आपको ये समझना है कि ये दोनों सेल आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ऊपर हमको दिया गया है E1 E2 से बड़ा है। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। A और B इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये लिखा है E1। A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यस, बहुत न्यूमेरिकल किए हैं आपने। यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दिस इज E1, और ये उल्टा पड़ रहा है इसलिए माइनस E1 माइनस E2, और ये E2 माइनस E1 होगा कि E1 माइनस E2 होगा, तो बड़े से छोटे को माइनस करना, और बड़ा कौन है, इसलिए ये क्या होगा E1 माइनस E2। ओके, अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ये VAB अपॉन VAC, पहली बार पोटेंशियोमीटर कहाँ लगाया, AB पे, तो हमको क्या मिलेगा VAB, तो हमें मिला VAB is equal to rho L1, this is rho into L1 is given 3, और VAC A और C अब कितना मिला 1 मीटर, रो L2 दिस इज रो इंटू 1, तो VAB अपॉन VAC
इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3/1। और अब हमको मालूम है इसको E1 E2 में हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। VAB/VAC हमने निकाल के रखा है, E1/E1 माइनस E2। ये अब इतने से पोर्शन को लीजिए और E1 E2 निकाल दीजिए। E1/E2 चाहिए। अगर आपको E1/E2 चाहिए तो उसका एक अच्छा रास्ता है, दोनों को इन्वर्ट कर दीजिए। E1 minus E2/E1 is equal to 1/3। E1 से डिवाइड किया, so this is 1 minus E2/E1 is equal to 1/3। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो E2/E1 ये इधर चला गया, ये इधर आया, माइनस हो जाएगा। 1 minus 1/3 2/3। तो E1/E2 कितना हुआ? E1/E2 is equal to 3/2। ओके, तो ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, आप कोई भी प्रोसीजर लगा सकते हो। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसा मर्जी करना है। E1/E2 आपको निकालना है। That comes to 3/2।